सर्वप्रथम हमारा प्रकरण चल रहा है मानव धर्म भाग 3, जिसमें हमने वेदों के बारे में अध्ययन किया, 100 सूत्रों के बारे में पढ़ा, धर्म सूत्रों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। उसके पश्चात इसमें इंद्रियों के बारे में बताया और गुरुजनों के बारे में भी बताया कि किस प्रकार से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मातृ पितृ गुरु भक्ति के बारे में बताया है और शिष्य किस प्रकार से अध्ययनशील होकर अपने गुरु का सम्मान करता है। अब आगे धर्म के बारे में कहा गया है कि धर्मार्थ उच्यते, धर्मार्थ उच्यते श्रेयः कामार्थो धर्म एव च अर्थ एव वा श्रेय स्त्रीवर्ग इति तु स्थितिः। धर्मार्थो का अर्थ होता है धर्म और अर्थ। यहाँ पे द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। विग्रह बनेगा धर्मश्च अर्थश्च। उच्यते कहा जाता है। श्रेयः कल्याण, भद्र, कामार्थो काम और अर्थ, त्रिवर्ग तीनों वर्ग में धर्म अर्थ और काम अर्थात तीनों का समूह। तो क्या कहा है, कोई धर्म और अर्थ को, कोई काम और अर्थ को, कोई केवल धर्म को अथवा कोई केवल अर्थ को ही कल्याणप्रद मानते हैं, किंतु वास्तव में अर्थ धर्म और काम ये तीनों ही कल्याण को देने वाले होते हैं। संतोषम परम आस्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्, संतोष मूलम ही सुखम दुःखमूलम विपर्य। संतोष परम स्थाय, अस्थाय का अर्थ होता है धारण करना, धारण करके। सुखार्थी सुख की इच्छा रखने वाला, संयतो इंद्रियों को वश में रखने वाला, विपर्य विपरीत अर्थात उसका उल्टा। क्या कहा है, सुख की इच्छा रखने वाला, सुख की इच्छा रखने वाला परम संतोष धारण कर इंद्रियों को वश में रखे अर्थात मन को किसी और बहकने न दे, क्योंकि संतोष सुख और संतोष का उल्टा, संतोष सुख का और संतोष का उल्टा अर्थात असंतोष दुख का मूल होता है, इसके विपरीत होता है। आचार लभते रीय आयु च आदिश्रिता प्रज्ञा, आचार द्वंद्वम अक्षयम आचरो हन्ति लक्षणम। इप्सिता का अर्थ होता है मनचाही, प्रजा संतान, अक्षयम जो क्षीण या नष्ट न हो, हन्ति दूर करता है, अलक्षणम बुराइयों को। तो क्या कहा है, आचार से आयु प्राप्त होती है, आचार से आयु प्राप्त होती है, आचार से ही इच्छा अनुसार संतान प्राप्त होती है, आचार से ही अक्षय धन की प्राप्ति होती है, आचार से अशुभ लक्षणों का नाश होता है। आगे सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवानरः श्रद्धधनो अनुशयश्च शतं वर्षाणि जीवति। क्या कहा है कि सब लक्षणों से हीन होने पर, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी और श्रद्धालु होता है तथा दूसरों की निंदा नहीं करता, असूय का होता है दूसरों की निंदा न करता है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। यद्य तत्परवंशम कर्म तत्रत्नेन वर्जयेत्, यद्य आत्मवंशम तु स्यात् असेवेत यत्नेत्। यत्परवंशत् क्या कहा है
कि जो कर्म दूसरे के वंश में, जो कर्म दूसरों के वंश में है उन कर्मों को यत्न करके त्याग दे, और जो कर्म अपने अधीन है उन कर्मों का यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। यद्य तत्परवंशम, जो भी कार्य दूसरों के वंश में हो। तत् 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 उसको यत्नत सेवन करना चाहिए। तो क्या कहा है, जो कर्म दूसरों के वंश में हैं उन कर्मों को यत्न करके त्याग दे, और जो कर्म अपने अधीन हो उन कर्मों का यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। आगे, सर्वं परमवंशं दुःखं सर्व आत्मवंशं सुखम एतद्वितात् समासेन लक्षणं सुखम दुःखम योः। क्या कहा, सर्व परम दुखम सर्व आत्मम सुखम, यानी कि पराधीन सभी कर्म दुख देने वाले, पराधीन सभी कर्म दुख देने वाले, और स्वाधीन सभी सुख देने वाले होते हैं। संक्षेप में यही दुख सुख का लक्षण होना चाहिए। परवंशम का अर्थ होता है जो कुछ भी पराधीन है। आत्मवंशम, जो कुछ भी स्वाधीन है। विधात का अर्थ होता है जानना चाहिए। समासेन यानी संक्षेप में, समासेन का होता है संक्षेप में। तो क्या कहा है, पराधीन सभी कर्म दुख देने वाले और पराधीन सभी कर्म सुख देने वाले होते हैं। संक्षेप में यही दुख सुख का लक्षण होना चाहिए। तो आज का जो ये टॉपिक था मानव धर्म, जो टॉपिक था वो आज समाप्त हुआ। धन्यवाद।